हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। साथियों, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है ये डिसाइड करने के लिए कि हमें उस स्टॉक को परचेस करना है या नहीं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर हमने स्टॉक डिसाइड कर लिया तो उसे किन लेवल्स पर परचेस करना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये हमें बताता है टेक्निकल इंडिकेटर। वन ऑफ दोज टेक्निकल इंडिकेटर्स इज़ मूविंग एवरेज। तो आज की डेट में हम बात करेंगे मूविंग एवरेजेस के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं। अगर ये पार्ट आपको समझ में ना आए तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये उतना इम्पॉर्टेंट का नहीं है। लेकिन लेटर के जो स्टेजेस हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसको ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे हम मूविंग एवरेजेस को समझने के लिए सबसे पहले हम एवरेज समझते हैं। सपोज करता हूँ मैं कि यहाँ पे हमारे पास दो नंबर हैं 2 और 5। अब अगर इनसे आप कोई पूछे कि इनका एवरेज क्या होगा तो आप क्या करेंगे, 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर 2 है तो ये आपका नंबर निकल के आएगा 3.5, यानी कि 3.5 आपका एवरेज हो गया। अब यहाँ पर सेम सी कहानी है, आप लोगों ने सुना होगा 20 डेमा होता है, 30 डेमा होता है, 50 डेमा होता है। चाहे जितने भी डेमा हो वहाँ पे, चाहे जितने भी डे के मूविंग एवरेजेस हों, उसमें आप क्या करेंगे, सपोज 20 डे की अगर हम बात करें तो 20 डे का स्टॉक प्राइस लेंगे, जो भी क्लोजिंग प्राइस होता है उन सभी को आपस में आप ऐड कर देंगे, सारे 20 डेज के स्टॉक प्राइस का सम एंड डिवाइडेड बाई 20, तो वो आपका निकल के आएगा 20 डे का मूविंग एवरेज। अब सपोज के लिए आज के लिए अगर मैं 20 डे का मूविंग एवरेज जानना चाहता हूं तो मैं पिछले 20 डेज के स्टॉक का प्राइस लूंगा और फिर उनको ऐड करूंगा, डिवाइडेड बाई 20 किया तो मुझे आज का 20 डे मूविंग एवरेज मिल गया। सपोज मैं थर्सडे का 20 डे का मूविंग एवरेज लेना चाहूँगा तो मैं वेनेसडे से काउंट करूँगा, 20 डेज स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस लूंगा, उनको ऐड करके डिवाइडेड बाई 20 करूंगा तो वेनेसडे का मिलेगा। ट्यूसडे का सिमिलरली निकालना चाहूँ तो ट्यूसडे से पहले यानी मंडे से लेकर के जितने भी 20 डेज स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस होंगे उनको ऐड करके डिवाइडेड बाई 20 करूँगा तो मुझे उस दिन का मिलेगा। तो इस तरीके से ये 20 डे की जो हमें वैल्यूज़ हैं, एवरेज वैल्यूज़, वो निकल के आती हैं। अब इसे हम मूविंग एवरेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो विंडो है ये डे बाय डे मूव करती रहती है। सपोज मंडे के दिन स्टॉक ट्रेड होगा, वहाँ पे भी हमें एक क्लोजिंग प्राइस मिलेगी। उस दिन का अगर मैं निकालना चाहूँ तो फ्राइडे से लेकर के 20 डेज, माफ़ कीजिएगा, मंडे से लेकर के 20 डेज की जितनी भी 20 डे की वैल्यूज़ होंगी उनको ऐड करके डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो 20 डे मूविंग एवरेज होगा। तो यानी कुल मिला के ये जो विंडो है 20 डे की, ये मूव होती रहती है और इसीलिए इसको बोलते हैं हम मूविंग एवरेजेस। समझ में आया तो अच्छी चीज़ है, नहीं आया तो एक बार और रिपीट करके आप इसको सुन सकते हैं, और फिर भी नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट का नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका एप्लीकेशन। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे मूविंग एवरेज कैसे सेलेक्ट करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप ज़ीरोधा यूज़ करते हैं तो वहाँ आपको इस सेक्शन पे जाना होगा, स्टडीज़। यहाँ पे स्टडीज़ में टाइप करेंगे तो यहाँ पे सर्च इन स्टडीज़ करके आएगा, यहाँ पर आपको टाइप करना होगा MOV। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा मूविंग एवरेज। तो जब आप इस मूविंग एवरेज को सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मूविंग एवरेज आ जाएंगे। यहाँ पे आपको वैल्यूज़ डालनी है जो आप चाहते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे 20 चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे 20 मिल जाएगा, और उसके बाद अगर मैं सिंपल चाहता हूँ यहाँ पे तो बस सिंपल के लिए यहाँ पे डन में क्लिक कर दूंगा, तो ये मुझे मिल गया 20 डे का मूविंग एवरेज। सिमिलरली मैं यहाँ पे 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू लाइन है ये एक्सपोनेंशियल 20 डे का मूविंग एवरेज है, और ये जो रेड लाइन है ये सिंपल 20 डे का मूविंग एवरेज है। दोनों में फ़र्क क्या होता है, जो हमने विंडो ली थी 20 डे की, उसमें एक्सपोनेंशियल में क्या है कि लेटेस्ट वैल्यूज़ को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। उससे क्या होगा कि इन वैल्यूज़ का इफेक्ट जो है आपको मूविंग एवरेज में ज़्यादा देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए टाटा एलेक्सी का भी हम चार्ट लिए हैं, स्टॉक प्राइस ऊपर गया, ऊपर से जैसे ही नीचे आया तो आप देखेंगे कि एक कुछ दिन तो ये फ्लैट सा ही लगभग रहा, लेकिन उसके बाद ये जो एवरेज है ये हमारा भी डाउन होता गया, जैसे कि जैसे यहाँ पे प्राइस डाउन हो रहा है। लेकिन सिंपल डे मूविंग एवरेज को आप देखिए, ये काफ़ी लंबे समय तक अभी फ्लैट ही है और स्टॉक प्राइस काफ़ी नीचे आ गया, यानी काफ़ी ज़्यादा स्लो है ये, और जो एक्सपोनेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही यूज़ करेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ नहीं करेंगे।
तो मूविंग एवरेज के हमने टाइप देखे। सबसे पहला देखा हमने सिंपल मूविंग एवरेज और उसके बाद हमने देखा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल में आपको कई सारे टाइप्स मिल जाएंगे। 20 डेमा हो गया, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज हो गए, 50 डे हो गए, 100 डे हो गए, 200 डे हो गए। सिमिलरली आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में भी देखने को मिलेगा 20 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा और 200 डेमा। तो यहाँ पे मैंने ये 50 डेमा की लाइन ड्रॉ कर ली है, ये 100 डेमा की हो गई ब्लू लाइन, और यहाँ पे येलो आपको जो है दिख रहा होगा वो यहाँ पे 200 डेमा की लाइन है। मैंने यहाँ पे 20 डेमा की लाइन नहीं यूज़ किया है। रीज़न ये है कि आपको मैंने बोलिंजर बैंड यहाँ पे बताया था, उसमें जो मिडिल लाइन होती है वो होती है हमारी 20 डेमा। तो आप चाहें तो बोलिंजर बैंड भी ले सकते हैं या फिर चाहें तो 20 डेमा आप अलग से ले सकते हैं। बट बोलिंजर बैंड लेने का एडवांटेज ये है कि आपको 20 डेमा भी उसमें जो है तो ऑलरेडी बिल्ट इन रहता है, तो वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि मूविंग एवरेज को यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड। अब यहाँ पे ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड क्या है, इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। मूविंग एवरेज का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ट्रेंड बताना। फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे कोई भी स्टॉक 50 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो शॉर्ट टर्म में वो काफ़ी बुलिश माना जाता है। 100 डेमा के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो वो वहाँ पर आपको मीडियम टर्म में बुलिश माना जाएगा, और 200 डेमा के ऊपर अगर कोई भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो वो लॉन्ग टर्म में बुलिश माना जाता है। इसके जस्ट अपोजिट अगर 50 डेमा के नीचे आया तो शॉर्ट टर्म में वो वहाँ पर बेयरिश हो जाएगा, और 200 डेमा के अगर नीचे आया तो लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टॉक बेयरिश हो जाता है। तो यानी कि ये लाइन जो है वो ट्रेंड बताती है आपका। और अगर कोई भी स्टॉक वहाँ पर बुलिश है तो 50 डेमा, 100 डेमा और 200 डेमा उसके लिए सपोर्ट की तरह कार्य करेंगे। लेकिन जब कोई भी स्टॉक बियरिश हो जाएगा, 200 डेमा के नीचे आ जाता है, तो यही 50 डेमा, यही 100 डेमा और यही 200 डेमा उसके लिए रेजिस्टेंस की तरह कार्य करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे टाटा एलेक्सी का ही चार्ट ये देख लीजिए, 200 डेमा के ऊपर है, यानी कि स्टॉक यहाँ पर बुलिश है। तो ये जो है तो 50 डेमा या फिर 100 डेमा के पास ही सपोर्ट लेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 डेमा के पास इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने जो है तो 100 डेमा के पास ही सपोर्ट लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 डेमा पे सपोर्ट हुआ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इस स्टॉक ने 100 डेमा के पास में सपोर्ट लिया है, और फिर वहाँ से इसने बाउंस बैक किया है। लेकिन वहीं पे जब कोई भी स्टॉक इस 200 डेमा के नीचे ट्रेड करता है तो वो वहाँ पर बेरिश हो जाता है, और यही ट्रेंड लाइंस जो हैं उसके लिए रेजिस्टेंस की तरह कार्य करती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए LTTS की अगर हम बात करें तो इसके लिए रेजिस्टेंस होना था ये 50 डेमा, 100 डेमा और 200 डेमा। लेकिन यहाँ पे इस स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया 50 डेमा, और जब इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो यही रेजिस्टेंस इसका सपोर्ट हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर वापस इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट कैंडल आप देखेंगे कितनी शानदार है। लेकिन इसको एक और रेजिस्टेंस मिलता है 200 डेमा से। अगेन ये स्टॉक नीचे आता है और ये अपने 100 डेमा के पास ही धीरे धीरे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, और ये फिर वहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करता है, और फिर 200 डेमा के पास इसको रेजिस्टेंस मिलता है, और फाइनली यहाँ पे एक हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से मूविंग एवरेज जो है आपको एक ट्रेंड बताते हैं। स्पेशली 200 डेमा की लाइन जो है वो बताएगी कि स्टॉक अभी जो है तो वो एक पॉजिटिव टेरिटरी में है या फिर नेगेटिव टेरिटरी में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है पेनी स्टॉक। आपको मूविंग एवरेज जो है पेनी स्टॉक में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि पेनी स्टॉक जो होते हैं वो प्योरली ऑपरेटर के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं रिटेलर्स को वहाँ पर ट्रैप करने के लिए, और ऐसे जगह पे कोई भी इंडिकेटर, कोई भी सपोर्ट कुछ भी कार्य नहीं करता है। तो मूविंग एवरेज आप कहाँ पे लगाएंगे? जो आपके ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, जो ऐसे स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और वहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है। मिड कैप स्टॉक्स में भी आप वहाँ पर इस मूविंग एवरेज को क्लियरली अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है यहाँ पे अंडरस्टैंड द पैटर्न। तो वहाँ पे मैंने आपको अभी अभी बताया ट्रेंड कैसे पहचानेंगे, लेकिन ट्रेंड पहचानने के साथ साथ आपको वहाँ पर पैटर्न भी पहचानना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपने ये टाटा एलेक्सी का ही चार्ट लिया है, और यहाँ पर जब आप देखते हैं कि इसने यहाँ पे 100 डेमा के पास जो है सपोर्ट लिया, फिर आपने फिर से देखा एक बार, फिर से इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया। तो आप चाहते कि जब ये स्टॉक वापस 100 डेमा के पास आया तो यहाँ पर आप इसमें राइड कर सकते थे, और ये आपको यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड की तरह या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरह बढ़िया रिटर्न दे देता। अगर यहाँ पर भी नहीं आए तो आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते थे, यहाँ भी नहीं आए तो यहाँ भी एंट्री ले सकते थे। तो इस तरीके से ये स्टॉक जो है
काफ़ी ज़्यादा चांस दिया है। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो 100 डेमा जो है 8500 के पास है और ये स्टॉक जो है अभी 8700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है स्टॉक यहाँ से रिटर्न कर जाए या फिर एक बार 8500 पर यहाँ पर भी सपोर्ट ले ले। सिमिलरली यहाँ पर एक और चार्ट में दिखाना चाहूँगा वरुण बीवरेजेस लिमिटेड का। तो यहाँ पे अगर आप पैटर्न को पहचानने की कोशिश करेंगे तो ये स्टॉक जो है 50 डेमा और 100 डेमा को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसने 50 डेमा पर अपना एक सपोर्ट लिया है, उसके बाद ऊपर गया, फिर 50 डेमा पे सपोर्ट लिया, फिर गिरावट हुई तो यहाँ पे जो है तो 100 डेमा के पास इसने सपोर्ट लिया और वहाँ से एक अच्छा हाई लगाया इस स्टॉक ने। अगेन फॉल हुआ तो आप देखेंगे ये 50 डेमा के आसपास इसने सपोर्ट लिया, फिर एक हाई लगाया, फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 100 डेमा पर इस स्टॉक ने एक बार फिर से सपोर्ट लिया है। इनफैक्ट उसके बाद हाई लगाने के बाद जब फिर से करेक्शन हुआ तो फिर से यहाँ पे 100 डेमा पर ही इस स्टॉक ने फिर से सपोर्ट लिया है। लेटर ऑन कहानी अगर आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स इस स्टॉक ने 100 डेमा और 50 डेमा के ही पास सपोर्ट लिया है और जब यहाँ पर स्टॉक और ज़्यादा बुलिश हो गया तो बाद में इसने एक बार जो है 50 डेमा के पास सपोर्ट लिया है और उसके बाद से इस स्टॉक ने सपोर्ट नहीं लिया है। अब मूविंग एवरेज में दो क्रॉसओवर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला हमें देखना है डेथ क्रॉसओवर। यहाँ पे अगर हम बात करें 50 डेमा की और ये 200 डेमा की, जब 50 डेमा की लाइन 200 डेमा को ऊपर साइड से कुछ इस तरीके से क्रॉस करे तो उसे हम बोलते हैं डेथ क्रॉसओवर। जैसा कि आप यहाँ पे इस पॉइंट पर देख पा रहे हैं 50 डेमा की लाइन ऊपर से आ रही है और ये 200 डेमा की लाइन नीचे है, तो ऐसे क्रॉसओवर को डेथ क्रॉसओवर बोलते हैं। और ऐसे क्रॉसओवर के बाद जो है तो गिरावट आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में देखने को मिलती है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। एक और एग्जांपल आप यहाँ पे जुबिलिएंट फूड में देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है तो हमें डेथ क्रॉसओवर बनता हुआ देखने को मिला है। स्टॉक प्राइस जो है ऑलमोस्ट 650 के आसपास था और उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक प्राइस जो है लगभग 450 तक हमें गिरता हुआ देखने को मिला है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमें गोल्डन क्रॉसओवर भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गोल्डन क्रॉसओवर क्या होगा? जब 50 डेमा की लाइन नीचे से 200 डेमा को कट करे। चलिए उसका भी एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। ये है एस्ट्रल का चार्ट और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा एक डेथ क्रॉसओवर बना है जो कि ये बताता है कि सेल ऑन द राइज आपको करके जाना है क्योंकि गिरावट और हो सकती है। और आप देख सकते हैं स्टॉक जो है 1600 तक यहाँ पे फिसलता हुआ देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बन रहा है गोल्डन क्रॉसओवर जो बता रहा है कि स्टॉक में अब और भी ज़्यादा तेज़ी आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगी। ध्यान रखिएगा ये जो क्रॉसओवर हैं ये लॉन्ग टर्म से मीडियम टर्म के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बताते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये जो कट था ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गिरावट का अंदेशा था यहाँ पे तो वो काफ़ी बड़ा था। और जब कोई भी एक गोल्डन क्रॉसओवर होता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए एक बुलिश का सिंबल बताता है, यानी मीडियम से लेकर के लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक जो है आपका बुलिश हो सकता है। मूविंग एवरेज के साथ बोलिंजर बैंड को मैं इसलिए भी यूज़ करने को बोलता हूं क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं ये जो लाइन है ये हमारी 20 डेमा लाइन होती है। बोलिंजर बैंड की जो भी मिडिल लाइन है 20 डेमा होती है और उसके ऊपर नीचे 2% और नीचे जो है तो माइनस में 2% का स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। और आप देख सकते हैं वरुण बीवरेजेस जो है बोलिंजर बैंड के अपर जोन में कितना बढ़िया 20 डेमा के साथ सपोर्ट ले करके ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड को पहचानने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मूविंग एवरेज को, बोलिंजर बैंड को और RSI के साथ यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छी उसमें हेल्प मिल सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए ये 50 डेमा का यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया, 100 डेमा के पास आया, यहाँ पे आप RSI देखिए 30 का है, यानी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओवर सोल्ड यहाँ पे स्टॉक हो चुका था और ये कन्फर्मेशन था कि आप इस स्टॉक में यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।